सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुन्नी से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखी था अबीरा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अनोखी अबीरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से सुला देती है और अबीरा भी सो जाती है और सुबह अचानक से वो डर के मारे उठती है और कहती है शिट 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 मैं गुड आज मेरा पेपर था ना। तो ऐसे बोल के घड़ी की तरफ देखते हैं लेकिन देखते हैं कि अभी तो सिर्फ सुबह के 4 बजे गई थी। थैंक गॉड मैं तो डरी गई थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ। तो अबीरा से बोल के उठती है और तभी उसे अनोखे की आवाज़ें सुनाई देती है, उसकी सांस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो उठती है और हंसने लग जाती है, कहती है कि अब समझ आया मैं इतने सुकून से कैसे सो गई थी बेफिक्र हो गई इस मैडम की वजह से। पता नहीं क्या अजीब सा सुकून मिलता है मुझे, पता नहीं क्या कनेक्शन है हमारा। पर जो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतने दूर होके भी मेरे इतने पास फील मैंने आज से पहले कभी किसी इंसान को नहीं किया था, सिर्फ इसी को किया है। कहने को तो 7 समंदर पार रहती है पर मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब बस यही तो रहती है। तो फिर ऐसे सोच के हंसने लग जाती है। तभी उसकी देखी भी आँख खुल जाती है। वो कहती क्या कर रही हो तुम इतनी सुबह उठ के। अभी कहती वो पेपर है ना तो रिवीजन करना है उसके आप पे। कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के उसके आप ही फिर से सो जाती है। फिर अपनी बुक्स लेके बाहर आ जाती है क्योंकि वो अपने आप ही को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। साथ साथ मोबाइल भी अपने हाथ में थाम के बाहर लेके आती है। बैठ के पढ़ रही होती है। पढ़ते पढ़ते सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 8 बजे उसका पेपर था, 6 बज जाते तो उसकी मम्मा से कहती जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ फिर पढ़ती रहना। अभी रखती नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस पढ़ने दो, तंग नहीं करो। उसकी मम्मा कहती बेटा ऐसा नहीं होगा, चलो जाओ रेडी हो गया फ्रेश हो जाओ। तो अबीरा फ्रेश होने जाती है। कहते फ्रेश होने टाइम एक साथ रेडी भी हो जाती, क्या बार बार अंदर बाहर गिरते रहोगे। ऐसे बोल के जल्दी से रेडी भी हो जाती है, अपना बैग हर एक चीज़ रेडी कर लेती है और बाहर लेके आती है कि बार बार रूम में ना जाना पड़े। और बाहर आके फिर से उसकी रट्टेबाजी स्टार्ट हो जाती है। तभी उसकी मम्मा से ब्रेकफास्ट देती है। अभी रख दी मम्मा प्लीज़ नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती खाओ ये थप्पड़ लगाओ, हाँ खाओ चुपचाप। तो अबीरा फिर खा लेती है और उसकी मम्मा से ब्रेकफास्ट के आके वहाँ से चली जाती है। अबीरा रिवीजन कर रही होती है। तभी उसे हैंड पे से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो कहती लगता है अनोखी उठ के। तो बीरा ऐसे बोल के हैंड पे कान में डालती है और कहती गुड मॉर्निंग। उनकी बोलती गुड मॉर्निंग लव। तो बीरा की एकदम धड़कनें रुक जाती है जब वो अनोखी प्यार से बोलती है गुड मॉर्निंग लव। तो बीरा हंसते हुए कहती हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनोखी बोलती लगता है मूड अच्छा है। अबीरा कहती हाँ। अनोखी बोलती पेपर की तैयारी तो है ना। अबीरा बोलती हाँ बट बहुत नर्वसनेस हो रही है, आई डोंट नो क्या होगा। अनोखी बोलती चिल ओके मुझे पता है आपने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छा एग्जाम होगा। अबीरा बोलती हाँ शायद अच्छा ही होगा। अनोखी बोलती शायद ही 100% आई एम श्योर अच्छा ही होगा। तो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी अबीरा की मम्मा आती है। अबीरा एकदम से वो हैंड कान से निकाल के फेंक देती है डर के मारे। उसकी मम्मा कहती है कि क्या हुआ। अबीरा बोलती नहीं कुछ नहीं। तो उसकी मम्मा कहती है कि अच्छा चलो उठ जाओ। अबीरा बोलती क्या रेडी भी होगी अब क्यों उठो। तब उसकी मम्मा कहती है कि बेटा उठो जाके अपने पापा को उठा दो, वही तुम्हें छोड़ने जाएंगे ना। अभी रखती मम्मी मैं पढ़ रही हूँ आप उठा दो ना। कहते वो नहीं उठ रहे तुम जाओ उठाओ। तो बीरा कहती ठीक है। तो बीरा मोबाइल उधर ही छोड़ देती है। वो जाती है अपने पापा को उठाती है। अपने पापा को कहती पापा प्लीज़ मुझे छोड़ाओ ना, मेरा पहला दिन है आज पेपर का। उसके बाद अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। तो उसके पापा उठ के शावर लेने चल जाते हैं। बीरा बाहर आती है, उसे याद आता है शिट यार उन्होंने की तो कॉल पे ही थी। वो फटाफट से अपना मोबाइल उठाते कहती सॉरी जान मम्मी मैं घबराहट के बारे में मोबाइल इधर रख गई थी। उन्होंने बोलती इट्स ओके पहला पेपर है ना बहुत घबरा रही हो। कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हो, पता नहीं किस तरह मेरा एग्ज़ाम होगा। तो उन्होंने बोलती ठीक है ज़्यादा घबराओ मम्मी सब ठीक होगा ओके। बस पेपर खाली मत छोड़ना, हर क्वेश्चन का आंसर सही से देना। अभी रोबती आई विल ट्राई माई बेस्ट। अनोखी बोलती गुड गर्ल और ब्रेकफास्ट करके जाना। तो अनोखी जैसे जैसे ब्रेकफास्ट का पूछती है। अभी कहती हाँ भाई कर लिया मम्मा ने करवा दिया और मेरे रेडी भी हो गई, बस थोड़ी सी रिवीजन रहती है। अनोखी बोलती ठीक है मैं तंग नहीं करती, आप रिवीजन कर लो ओके और अच्छे से पेपर देना। पेपर को अच्छी तरह पढ़ना, क्वेश्चन समझना फिर आंसर लिखना। अभी कहती ओके। तो अनोखी कहती ठीक है लाओ मैं बाद में बात करती हूँ ओके। तो ऐसे कॉल कट कर देती है। अभी बोलती हद है यार बेस्ट ऑफ लक ही बोल देती, बेस्ट ऑफ लक तो बोला ही नहीं। तो अभी मोबाइल साइड पर रख देती है और पढ़ने लगती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं, कहते बेटा टाइम हो गया चलो ना। अबीरा मोबाइल की तरफ देखती है, कहती अभी तक बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला। तो अबीरा मैसेज करती है, कहती है सुनो मैं जा रही हूँ मेरा टाइम हो रहा है। तो अनोखी का एक वॉइस मैसेज आ जाता है, कहती जाने से पहले मेरी जान मेरा स्टेटस देख के जाना ओके। अनोखी बोलती पक्का स्टेटस देख के जाना ओके। अबीरा बोलती हाँ ठीक है। तो अबीरा जो है वो जाके अनोखी का स्टेटस देखती है। उस पर अनोखी ने
अमीरा को जो है वो बेस्ट ऑफ लक विश किया होता है और सिंपल बेयर ने बहुत अच्छे वे में विश किया होता है, अपने खुद की वीडियो के साथ विश किया होता है। लेकिन उसमें अनोखी का फेस जो है वो हाइड होता है, फेस नहीं दिख रहा होता, हाफ फेस मतलब कह सकते हैं, हाँ हाफ फेस, हैंड वगैरह ये चीज़ें आ रही होती हैं। और बहुत अच्छे से विश किया होता है और नीचे भी बहुत प्यारा कैप्शन लिखा होता है कि मेरी जान अच्छे से पेपर देना, बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, झंडे गाड़ के आना एंड आई लव यू सो मच। तो अमीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना प्यारा विश देख के तो मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और कहती पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। बेटा बहुत खुश हो जाती है और रोकी को जान से पहले एक मैसेज कर दिया, कहती थैंक यू सो मच जान, इतना अच्छा विश करने के लिए, देखना मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर ऐसे बोल के मोबाइल उधर रख देती है और फिर अपने पापा के साथ चली जाती है पेपर देने के लिए। जब वो पेपर देने के लिए पहुँचती है हॉल में तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो कहते हैं ना पहला बोर्ड का पेपर था उसका, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, थोड़ी नर्वस भी थी। और जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है अबीरा की टेंशन और बढ़ जाती है। वो पेपर की तरफ देखती है तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसे कुछ नहीं आता। वो सर पकड़ लेती है, उसे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन शायद उसने पढ़े ही नहीं है, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है उसका माइंड, कुछ आ ही नहीं रहा होता दिमाग में। फिर वो आंखें बंद करती है, बिस्मिल्लाह करती है, अल्लाह का नाम लेती है, कहती है अल्लाह जी प्लीज़ इस बार बचा लेना वरना मामा मेरी जान ले लेंगे। तो ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है और फिर अनोखे की बात उसे याद आती है कि अच्छे से पेपर देना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना और फिर लिखना। अबीरा कहती है हाँ पहले मुझे क्वेश्चन को समझना होगा। फिर ऐसे बोल के फुल फोकस के साथ 2-3 दफ़ा क्वेश्चन को पढ़ती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि अच्छा इसमें ये पूछा हुआ है और मैं ये आंसर दूंगी तभी करेक्ट होगा। तो ऐसे बोल के वो जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है और देखते ही देखते जहाँ पहले उसे लग रहा था उसे कुछ नहीं आता, अब सॉल्व करते करते उसे लग रहा होता है कि जैसे उसे पूरा पेपर आता है और वो बहुत ही जल्दी पेपर कंप्लीट करके खड़ी हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं, सबसे पहले पेपर उसने दिया होता है। जैसे अबीरा कहती है मैम पेपर हो गया, तो मैम भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। मैम जब पेपर लेने आती है तो बीरा देखते हैं कि बाकी सब कर रही हैं, सिर्फ उसी का पहले बात तो थोड़ा घबरा जाती है। कहती मैम मैं बाद में पेपर दूंगी। मैम कहती क्या हो गया, तुम्हारा तो हो गया था ना। बीरा कहती है हाँ जी मैम मैं बस 2-3 दफ़ा पेपर को पढ़ना चाहती हूँ। मैम को बोलती है ठीक है बैठ जाओ और पढ़ लो। तो बीरा बैठ के पेपर को अच्छे से पढ़ती है और पढ़ने से उसे फील होता है कि वो राइटिंग में ना मतलब उसने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। वो जल्दी जल्दी जब हम लिखने लगते हैं ना तो इज़हार की भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो उसकी भी ज़्यादातर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई होती है। वो खा जाती है, कभी एस खा जाती है, कभी ई खा जाती है, तो यूँ तो वो जल्दी जल्दी अपनी सारी मिस्टेक्स सॉल्व करती है। कहती थैंक गॉड मैंने पेपर पढ़ लिया, वरना मिस्टेक्स निकलने की वजह से पूरे 2 नंबर कट जाते मेरे यहाँ पे। तो ऐसे बोल के पूरा पेपर 2 से 3 दफ़ा पढ़ती है और पहले पेपर देने का उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जैसे वो देखते हैं कि एक लड़की ने पेपर दे दिया फिर वो भी खुशी खुशी अपने पेपर देती है और बाहर आ जाती है। वो हल के बाहर आके खड़ी होती है, कहती यार मैंने तो पापा को बोला था बहुत लेट हो जाएगा पेपर में, जल्दी हो गया, अब क्या करूँ, कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। तो वीरा भी ऐसे सोच रही होती है, तभी उसे वहाँ पे उसकी जो है वो मैम मिल जाती है उसकी क्लास की। वीरा भाग के जाती है, कहती मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो। कहते मैं बेस्ट ऑफ लक विश करने आई थी लेकिन तुम तो मुझे दिखे ही नहीं, कैसा हुआ पेपर। अब वीरा कहती है हाँ जी मैम मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैम कहती है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वीरा सब क्वेश्चन बताती है। मैम थोड़े से क्वेश्चन पूछती है तो अच्छा ये क्वेश्चन आया था तुमने क्या आंसर दिया, तो वीरा बताती है। मैम बहुत खुश हो जाती है, कहती है वीरा तुम तो इस दफ़ा पक्का टॉप करोगी, तुमने हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिखा है। तो अबीरा कहती थैंक यू सो मच मैम। तो उसके बाद अबीरा कहती मैम कैन आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, मुझे मेरे पापा को कॉल करना है। वो कहती है हाँ हाँ श्योर। तो अबीरा मैम से अपनी मैम से मतलब मोबाइल लेती है उनका और साइड पर होकर अपने पापा को कॉल करती है। उसके पापा देखते हैं अननोन नंबर है तो वो उठाते नहीं, फिर 2-3 दफ़ा कॉल करते हैं तो उसके पापा उठा लेते हैं। अबीरा बोलती क्या यार पापा अब लड़की हो क्या जो उन्होंने कॉलर नहीं उठाती, जल्दी से कॉल नहीं उठा सकते। उसके पापा कहते सॉरी बेटा नंबर सेव नहीं था, अच्छा बोलो फ्री हो गई। फिर बोलती हाँ पेपर हो गया मेरा। उसके पापा कहते कैसा पेपर हुआ, सब आता था ना। फिर बोलती पापा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बस जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है। तो उसके पापा कहते एक सेकंड रुको ये किसके नंबर से कॉल करी हो। वीरा कहती मेरी मैम है वो मुझे मिल गई थी तो उनके नंबर से, आप जल्दी से लेने आओ। उसके पापा कहते हाँ आ रहा हूँ। वीरा कहती जल्दी आओ ना मुझे नेक्स्ट पेपर की भी तो तैयारी करनी है। तो वीरा के पापा हंसते हुए कहते हाँ हाँ बेटा आ रहा हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। वीरा हंसते हुए मैम के पास जाती है, उन्होंने इनका मोबाइल रिटर्न कर दिया। कहती थैंक यू सो मच मैम, आपको देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है, काश पेपर देने से पहले आपको देख लेती तो थोड़ा हल्का फील होता। पता है यहाँ पे मैम से बहुत खड़ूस है, ऐसे घूर रही थी। तो उसकी मैम कहती हाँ बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, अब हम थोड़ी आपका पेपर ले सकते हैं। अब वीरा कहती मैम लेकिन आप आ गई ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कल भी आ जाना, मैं मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है। मैम कहती बेटा कोई बात नहीं मैं कल भी आ जाऊँगी लेकिन पेपर तुमने अच्छा देना है। मेरा बोलती जी मैम। तो उसके बाद अबीरा कल के पेपर के बारे में भी कुछ मैम से डिस्कस करती है, तभी उसके पापा लेने आ जाते हैं। अबीरा गेट के पास ही खड़ी होती है तो पापा को देख लेते हैं, कहती मैम मेरे पापा आ गए मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच आने के लिए, अल्लाह हाफिज़। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है।
वो पापा के साथ जाके बैठती है तो उसके पापा कहते हैं हाँ जी बेटा कैसा हुआ पेपर। और मीरा बहुत खुशी होती है, कहती पापा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जो भी आए थे। पहले तो मुझे पेपर देख के लगा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन जब क्वेश्चन को समझा तो एकदम हलवा पेपर आया था, सच में बहुत मज़ा आया। उसके बाद कहते अच्छा हलवा पेपर था, तुमने टेस्ट किया, मज़े का था कि नहीं। मेरा कहती क्या पापा अभी मेरी टांग है खींच रहे हो। तो उसके पापा हंसते हुए कहती चलो फिर तुम्हें अच्छा सा जूस पिलाते हैं, थक गई होगी ना। मीरा बोलती हाँ थक तो गई हूँ। तो मीरा के पापा से किसी अच्छी सी जगह से एक जूस पिलाते हैं, फिर घर लेके आते हैं। मीरा बहुत खुश होती है, वो अपनी मम्मा को हक करती है, मम्मा 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 मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो मीरा बहुत खुश थी। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ तुम्हारी खुशी से ही लग रहा है, थैंक गॉड। लगता है अल्लाह ने मेरे पास सुन ली। बेटा ऐसे ही बस मन लगा के पढ़ाई करो, देखना तुम ज़रूर कामयाब होगी। अभी कहती हाँ मम्मा वो तो मैं होंगी, जिसके पास आप जैसी माँ हो और उनकी सख्ती के साथ साथ दुआएं हो तो उनकी बेटी ज़रूर कामयाब होती है। उसकी मम्मा कहती चलो जाओ फ्रेश अप हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर कहती उसकी ज़रूरत है, पापा ने मुझे जूस पिला दिया था, मैं बस फ्रेश होंगी और थोड़ा पढ़ाई करूँगी। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है। तो अबीरा अपना मोबाइल की तरफ पढ़ती है, अपना मोबाइल उठाती है और फ़ौरन से जो है मैसेंजर ऑन करती है। देखती है कि अनोखी के मैसेजेस आए हुए थे, जान पेपर हो गया किधर हो, अभी तक घर नहीं आए क्या। तभी अबीरा रिप्लाई करती है हाँ जान घर आ गई, बस अभी पहुंची। वैसे बोल के रूम में जाती है। जैसे वो रूम में जाती है तो बेध्यानी में मतलब दरवाज़ा खोलती है और वॉइस मैसेज करी होती है। तब वो अनोखी को उसमें बोल रही होती है हाँ मेरी जान बहुत अच्छा पेपर हुआ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से विश करने के लिए। आपके विश की असर है और आपने जो दुआएं की थी ना बस वही रंग लाई, वरना पहले तो मैं डर गई थी कि मुझे कुछ नहीं आता। तभी देखते हैं कि सामने उसकी आप ही खड़ी है और अबीरा एकदम डर जाती है। उसकी आप ही कहती है किसको जान जान कह रही हो। हाँ तो अबीरा कहती है वो मेरी फ्रेंड है, उसने सुबह सुबह मुझे विश किया था ना, तो बस उसी को थोड़ा खुश कर रही थी, मक्खन लगा रही थी ना, फ्रेंड्स को लगाना पड़ता है। उसके आप ही कहती चलो ठीक है कैसे हुआ पेपर। अबीरा कहती आप ही बहुत 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 अच्छा हुआ। उसके आप ही कहती अच्छा बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या क्या आंसर लिखा तुमने। अबीरा कहती पूछता ऐसी रही हो जैसे आपको आंसर पता होंगे, खुद को तो कुछ जाता जाता नहीं। उसके आप कहती तुम कुछ ज़्यादा बदतमीजी होगी। तो अबीरा हंसते हुए अपनी आप ही को हक करती है, कहती आप बाप को तंग नहीं करूँगी तो कौन करूँगी, एक आप ही तो जिसके साथ मैं थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ, वरना मैं तो बोरिंग उतरता मेरा पूरा दिन। तो उसके आप कहती है हाँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मुझे पता है तुम सिर्फ अपना मूड ठीक रखने के लिए ये सब हरकतें करती हो, ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा मूड ठीक हो गया। अबीरा कहती है हाँ सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके आप कहते हैं क्यों कोई टेंशन नहीं, अब तो पेपर बहुत अच्छा हुआ ना, अब क्या टेंशन है। तो अबीरा कहती है अरे आप ही टेंशन नहीं बस ऐसे ही हो रहा है, आप रिलैक्स हो जाओ, इतना भी नहीं हो रहा। अबीरा ऐसे बोल के थोड़ा सा लेट जाती है, आंखें बंद करती है, थोड़ी गहरी सांस लेती है और कहती है थैंक गॉड एक पेपर हो गया, बस थोड़ी सी और रह गई फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ऐसे सोच रही होती है तभी अनोखी का मैसेज आता है। अबीरा अपने मोबाइल की तरफ देखती है कि अनोखी का मैसेज है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उस मैसेज का रिप्लाई में लिखती है हाँ जान बस फ्रेश हो जाऊँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो उठती है, फ्रेशअप होती है और कहती है कि चलो एक पेपर तो हो गया, अब बस दूसरे पेपर की टेंशन लग गई, अब इसकी तैयारी करो। यार किस घटिया इंसान ने ये एग्ज़ाम निकाला, किस फालतू इंसान ने ये निकाला टेस्ट एग्ज़ाम, ओह कुत्ता मर गया हमारे पीछे अजाब छोड़ गया। यार ठीक है पढ़ाओ लेकिन टेस्ट एग्ज़ाम क्यों लेने। और अबीरा की आप ये सुन लेती है, कहती है कि उसे कोसना बंद करो, वो बेचारा पहले इस दुनिया से जा चुका है, तुम अपनी बुक्स लेके आओ मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तो फिर ऐसे अपने आप की तरफ देखते और हंसने लग जाती है। उसके आप कहती बस बस समझ आ गई मुझे, बस फिर मैं अपनी दोस्त से बाहर जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद ही पढ़ लो। तो उसके आप ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ने लग जाती है और कहती है कि एक काम करती हूँ पहले थोड़ी देर अनोखी से बात कर लेती हूँ फिर पढ़ लूँगी। तो ऐसे बोल के बुक बंद कर देती है, अनोखी को कॉल करती है। अनोखी कहती है ओ माय गॉड मेरी जान आज मेरी याद कैसे आ गई हाँ खुद से कॉल। अभी कहती व्हाट। अनोखी कहती अच्छा चल अच्छा बताओ क्या कर रही हो। अभी कहती पढ़ रही थी पर मन नहीं लग रहा था, सोचा पहले आपसे बात करूँ। अनोखी कहती हूँ हेलो ये क्या बात है, पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़, स्टडी इंपॉर्टेंट है, पहले स्टडी करो फिर बात करेंगे। अभी कहती ये चिल वेट अभी तो आई हूँ थोड़ी देर तो रेस्ट करने दो। अनोखी कहती चलो ठीक है रेस्ट कर लो, आंखें बंद करो। अभी कहती चुप आंखें बंद कर लो कि बच्ची सुला दोगी मुझे नहीं करना, मुझे बस बात करनी है। अनोखी कहती अच्छा बात करनी है, बताओ फिर क्या बात करनी है, बोलो मैं सुन रही हूँ। अभी कहती मुझे बात करना नहीं आता, आप बोलो मैं सुनती हूँ। अनोखी कहती अरे 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 क्या बोले मुझे बात करना नहीं आता। हाँ मेरे पति वो मुझे सच में बात करना नहीं आता ना, आप बोलो। अनोखी कहती इतना बोलती है, इतना बकबक करती है और कहती हूँ बात करना नहीं आता। मेरे पति हद मैं बकबक करती हूँ। अनोखी कहती अच्छा बोलो ना। मेरा कहती अरे क्या बोलूँ। अनोखी कहती अच्छा बताओ पेपर कैसा हुआ। मेरा कहती पेपर तो बहुत मस्त था, पता है पहले मुझे पेपर देख के लगा जैसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, ओ माय गॉड एकदम ब्लैंक हो गया था, ऐसा लगा था जैसे मैंने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। और फिर बाद में जब क्वेश्चन को अच्छे से समझा तब सब आता था। आपने सही बोला था पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए फिर आंसर लिख।
लिखना चाहिए। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पता है मैम मिली थी मुझे वहाँ पे, मैंने उन्हें बताया मैंने ये आंसर लिखा, तो वो भी बोलती तुमने बिल्कुल सही आंसर लिखा। अब आई होप सो जो एग्ज़ाम चेकर होगा वो अच्छे से मार्क्स दे, बस पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। तो अनोखी बोलती हाँ ऐसे मार्क्स नहीं देगा उसकी, आओ मेरी जान इतना अच्छा पेपर दिया है, आप तो टॉप करोगी। अभी देखते अब इतनी भी लाइक फाइक नहीं हूँ कि टॉप कर जाऊँ। अनोखी होती इतना तो पढ़ती हो, अभी भी टॉप ना आए तो फिर क्या हद है। अमीरा बोती अच्छा सुनो। अनोखी बोती हाँ बोलो ना। अमीरा बोती अम, वो कुछ नहीं। अनोखी बोती क्या। अमीरा बोती नहीं नथिंग। अनोखी बोती बोलो ना। अमीरा बोती अच्छा 21 से सुना। अनोखी बोती आय हाय शाय गर्ल को किस चाहिए। अभी बोलती हूँ हेलो आई एम नॉट द शाय गर्ल ओके। निकी बोलती हाँ हाँ मेरी शर्मीली कुड़ी किस चाहिए। हाँ अभी बोलती चल प्लीज़ नहीं बोलो किस तो। नकी बोलती नहीं दूँ तो। अभी बोलती ओए दे रही होगी नहीं। नकी बोलती दादागिरी हाँ अब तो नहीं दूँगी जा यहाँ से। अभी बोलती दे दूँ नो। नकी बोलती ओ दे दो नो ना दूँ तो। अभी बोलती ठीक है कट्टी। नकी बोलती अरे अभी बोलती कटी 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 नहीं बात करनी। तो मेरा से बोल के लेट जा दिया। अनोखी बोती अच्छा सुनो ना। अभी होती मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या कोई मुझे बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। कैसे होगी थी और ड्रामा क्वीन नहीं देनी। अनोखी बोती है नहीं दूंगी। अभी बोती यार ये क्या चीटिंग है इतना मैं सोचूँ क्या मुझे किससे रही हो। अनोखी बोती गलत फहमी मैं तो नहीं देने वाली थी, किस क्या होता है देखो मुझे नहीं पता। अभी बोती दे रही हो कि नहीं। अनोखी बोती मेरे बोती ठीक है बाय। अनोखी बोती ये वेट 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 आई किस यू चलो मोटी करो। अच्छा मेरी किसी। अभी बोती किस क्या होता है यार मुझे तो नहीं पता। अनोखी बोती अरे किस तो। अभी बोती अरे किस क्या होता है यार मैं तो नाम ही पहले दफ़ा सुन रही हूँ, किस होता क्या है कोई खाने की चीज़ है क्या। अनोखी बोती कितना ड्रामा करती हो यार बाप रे बाप कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो, दे रही हो कि नहीं। अभी बोती क्या दूँ। अनोखी बोती किसी दूँ ना। अभी बोती अरे किसी भी से क्या होता है देखो मैं मासूम बच्ची हूँ मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, मेरा पेपर मुझे पढ़ने दो बाय। अनोखी बोती अरे ऐसे कैसे बाय चीटर मुझसे किस ले ली अपनी बारी आई तो बाय। देखो ये चीटिंग है चुपचाप मुझे मेरी किस लौटा दो। अमीरा बोती किस क्या होता है मुझे नहीं पता ना। अनोखी बोती जो मैंने अभी दिया। अमीरा बोती कब दिया। अनोखी बोती अभी तो किस थी। अमीरा बोती कब मुझे तो नहीं याद। अनोखी बोती ठीक है फिर से दे रही हूँ चलो मेरी किस दो। अभी रखी थी क्या। अनोखी बोती किस ना। अभी रखी थी वो क्या होता है। अनोखी बोती अभी तो दिया। अमीरा बोती कब दिया। अनोखी बोती अभी अभी किस दिया यार। अमीरा बोती मैंने नहीं सुना। अनोखी बोती ठीक है कान के पट जरा खोल के सुनो ये होती है किस और मैंने दे दिया चलो किस दो। अभी बोती अच्छा ये वाली किस। अनोखी बोती हाँ ये वाली किस। अभी रखी थी मैं तो नहीं दूंगी। अनोखी बोती यार कितना ड्रामा करती हो लड़की, अभी अभी पेपर दे के आई हो इतना दिमाग बचा है जो यहाँ लगा रही हो। हाँ अभी होती देखो दिमाग के मामले में ना अल्लाह जी ने मुझे बहुत दिमाग दिया है। आप थक जाओगी लेकिन मैं नहीं थकने वाली। बहुत ड्रामा करती हो सच में लिटरली इतना दिमाग कहाँ से लाती हो। अबीरा कहती मैं कहीं से नहीं लाती मेरे पास खुद का है, और वैसे भी जब अल्लाह जी अक्ल बांट रहे थे तब तो आप सो रही थी ना इसलिए आपको नहीं मिली, आप किसी को भी लगता है मुझे मिल गई। देखी बोती हाँ लड़की बात है सुनो कोई इसकी कोई कहेगा ये वही शर्मीली कुड़ी है देखो कैसे बात बात पे बेइज्जती कर रही है। अबीरा बोती बेइज्जती नहीं कर रही यार मस्ती कर रही हो। क्या करूँ इतने दिनों से इतनी सीरियस मोड चल रहा था सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ माइंड भी डाइवर्ट होगा, वरना यही टेंशन चलती रहेगी हाय कल फिर एग्ज़ाम ये वो। उनकी बोलती अच्छा ओके ओके चिल छुट्टी नहीं है क्या। अब मेरे बोलती नहीं कल के एग्ज़ाम में छुट्टी नहीं है, वैसे अच्छा ही है जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म जान छूटे। उनकी बोलती अरे ये तो बैक बेंचर्स बोलते हैं यार कि बस छुट्टी वुट्टी का क्या करना है कौन सा हमने पढ़ना है जल्दी जल्दी पेपर दे और जान छुट्टी। मेरे बोलती नहीं यार बस जब तक पेपर नहीं होता टेंशन होती रहती है बस जल्दी जल्दी हो ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। उनकी बोलती हाँ ये भी सही है अच्छा सुनो जाओ खाना खा लो। अभी रखी थी यार मुझे नहीं खाना वो पापा ने जूस पिलाया था रास्ते में तो उनकी बोलती अरे कब का टाइम गुजर गया कब का पिया हुआ था जाओ खाना खा लो। अभी रखी थी भगा रही हो। मम्मी मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। उनकी बोलती हाँ क्योंकि इतने दिनों से आपसे इसे सो नहीं पा रही थी। अभी बोलती हाँ और कल रात को भी ना सो पाती अगर आप ना सुलाते तो। अनोखी बोलती सोना है। अभी बोलती नहीं नहीं अभी बिल्कुल नहीं सोना बस थोड़ी सी बात करती हूँ फिर खाना खाऊंगी और पढ़ने बैठूंगी। अनोखी बोलती अच्छा ये भी सही है अब तो किस दे तो तभी
खुश। अनोखी बोलती हाय लड़की ने किसी दे दी, मुझे लगा था फिर से ड्रामा करेगी। अभी लगती ये क्या लगा रखा है लड़की लड़की, मैं लड़की हूँ? तो वीरा ऐसे बोलती है। अनोखी बोलती तो क्या लड़का हो? मैं बोलती अरे मेरा नाम है ना वीरा, बोल दो, जानू बोल दो, सोनू मोनू टोनू कुछ भी बोल दो यार, लड़की लड़की क्या है? अनोखी बोलती अच्छा मेरा बाबू सोना, मेरा जादू टोना, अब ठीक है। तो वीरा ज़ोरों से हंसने लग जाती हैं। तो अनोखी कहती मेरी लाइफ लाइन, मेरी पाइप लाइन, मेरी गैस लाइन, आई लव यू। अभी बोलती अरे गैस लाइन सीरियसली? अनोखी बोलती देखो खुद ही बोला है कि कुछ भी बोल दो, तो मैंने बोल दिया। अभी बोलती वाह क्या बात है, तालियां तालियां ठोको इस बात पे। तो अनोखी हंसते हुए कहती ड्रामा क्वीन जाओ कुछ खा लो, टाइम देखो बहुत कम है, पढ़ाई कब करोगी? अभी बोलती कल के पेपर की मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। अनोखी बोलती क्यों? अभी रखती क्योंकि कल का पेपर मुझे आता है। अनोखी बोलती अच्छा ऐसा कौन सा पेपर है? अभी रखती कल उर्दू का पेपर है। अनोखी बोलती हाँ उर्दू, उर्दू का भी पेपर होता है क्या वहाँ पे? तो अभी बोलती हाँ अरे उर्दू तुम्हारी कौमी लैंग्वेज है यार और ईजी होती है, मुझे आती है। अनोखी बोलती अच्छी बात है। अभी बोलती हाँ नींद आ रही है यार बार बार। अनोखी बोलती हाँ तो सो जाओ ना, ऐसे भी कल का पेपर तो इजी है। अमीरा बोलती नहीं यार अच्छा चलो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, जाके फ्रेश होती हूँ और खाना खाती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ, उन्हें नींद आ जाएगी। अनोखी बोलती ठीक है जो आपको ठीक लगे। अच्छा सुनो आई लव यू। तो अमीरा हंसते हुए कहती मी टू। अनोखी बोलती अरे मी टू क्या होता है? नहीं नहीं क्या होता है भाई मी टू? आई लव यू बोलो ना, आई लव यू टू बोलो, चलो आई लव यू ना बोलो अब। तो मीरा हंसते हुए कहती हाँ सेम सेम सेम। अनोखी बोलती अच्छा जी वाह क्या बात है, मतलब क्वेश्चन जब आता है तो उसके आंसर में क्या लिखती हो? फलां ने जो आंसर लिखा वही सेम मेरा हो गया? तो मेरा जोर से हंसते हुए कहती अरे नहीं यार पूरा आंसर लिखना पड़ता है ना। कहती हाँ जी तो ये भी सेम ऐसा है, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा बोलो। तो मेरा कहती नहीं मेरा मूड नहीं है। मैं कहती अरे मैं थप्पड़ लाऊंगी, बोल रही होगी नहीं? मेरी कहती हाँ मारूंगी, 40 मिनट की मुझे मारेगी मम्मी बचाओ। लेकिन पति यार आज क्या हो गया है इतना ड्रामा? माय गॉड आपका ये वाला रूप तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो अभी रास्ते वगैरह अभी बहुत से रूप देखने बाकी हैं, अभी आपने देखा ही क्या है? मैं क्यों बोलती अच्छा तो दिखाओ ना, क्या नहीं देखा मैंने? तो अभी कहती बाय ओके। मैं कहती ये वेट बोलो ना, मुझे और सुनना है, आपकी मस्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी रोती है हाँ ठीक है लेकिन बाकी मस्तियाँ एग्ज़ाम्स के बाद, अभी मुझे जाना है और आप ही लंच कर लो। तो अनोखी बोलती है हाँ मैंने लंच कर लिया है, आप जाओ अच्छे से खाना खाओ हूँ और कुछ गलत मत खा लेना, पता है ना एग्ज़ाम है वरना बीमार पड़ जाओगे। अभी देखते आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर के ही खाना खाने को मिलेगा और मेरी मम्मा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी बोलती है ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय अपना ख्याल रखना। अनोखी बोलती है ठीक है। मेरी बच्ची सुनो ना। अनोखी बोलती हाँ बोलो। मेरी बच्ची वो बोलो ना ज़रा। अनोखी बोलती क्या? मेरी बच्ची मुझे लास्ट में बोलती हो लव। अनोखी बोलती लव वो क्या होता है? मेरी बच्ची तो अनोखी बोलती ओके ठीक है लव अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना खाना, आई मिस यू, आई हग यू, आई लव यू, चलो भागो। मेरी कहती अरे भगा रही हो? अनोखी बोलती हाँ भगा रही हूँ, जाओ जल्दी से खाना खाओ, पढ़ना भी तो है। अभी रखती चलो ठीक है। तो बीरा उठती है, मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, फ्रेश होती है और नीचे चली जाती है। कहती मम्मा भूख लगी है खाना दो ना। तो उसकी मम्मा कहती वैसे तुम ना आती तो मुँह पर ला रही थी तुम्हारे लिए। बीरा बोलती नहीं मैं आप सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। तो ऐसे ही बीरा सबके साथ बैठ के खाना खाती है, थोड़ी मस्ती होती है, थोड़ी बातें होती हैं। और अबीरा कहते हैं कि आप ही कहाँ दिखनी थी? तो उसकी मम्मा कहती है अरे वो तो बाहर गई है ना। वो कहती हाँ मुझे याद आ गया, आप ही ने बोला था वो बाहर जा रही है। हाँ अच्छा मम्मा सुनो ना। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बोलो। अबीरा कहती मम्मा वो मेरे थोड़ी सर में दर्द है, क्या मुझे आप चाय बना के दोगी, वो आपके हाथ की स्पेशल वाले? तो उसकी मम्मी कहती हाँ बेटा क्यों नहीं। तो अबीरा खाना खाती है और ऊपर चल जाती है। वो बैठती है तभी ऐसे उसके फोरहेड में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो ऐसे अपने फोरहेड को अपने हाथ से थोड़ा ऐसे प्रेस करती है और कहती है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? फॉरगेट इट, ध्यान ही नहीं देती, पढ़ना है बस, इसी बात पे फोकस करो बीरा। जहाँ से बोल के बुक्स उठाती है और पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते रख देती, कहती अरे यार उर्दू को इंसान क्या पढ़े, बचपन से यही तो पढ़ता आ रहा है, सब कुछ तो आता है, पढ़ूँ क्या? एक काम करती हूँ खुद का खुद से टेस्ट ले लेती हूँ, सेल्फ टेस्ट सबसे अच्छा टेस्ट होता है। तो बीरा ऐसे बोल के कुछ क्वेश्चन जो है वो रजिस्टर पे लिख लेती है और उसके बाद उसके आंसर्स लिखने लगती है। लिखने के बाद वो चेक करती है, देखती है कि उसके सारे आंसर्स ठीक थे। कहती वाह यार मुझे तो सच में उर्दू का सब आता है। एक काम करती हूँ उर्दू को रहने देती हूँ, बायो कर लेती हूँ। ऐसे भी बायो बहुत मुश्किल है यार। तो ऐसे बोल के बायो का पेपर अभी दूर होता है लेकिन बायो की तैयारी करने लग जाती है।
वो बायो कर रही होती है, तभी उसकी आप ही आ जाती है। और उसकी आप ही कहती है, अरे तुम्हारा तो कल उर्दू का पेपर है, तुम बायो को क्यों रट्टे मार रही हो? अभी रहती क्योंकि उर्दू का मुझे सब आता है और बायो का ऐसे लगता है कुछ भी नहीं आता, तो सोचो पहले बायो कर लेती हूँ। उसकी आप ही कहती है, अच्छी बात है, चलो बुक लो, लाओ ज़रा, मैं तुम्हारा उर्दू का टेस्ट लूँ, मैं अभी तो देखो तुम्हें कितना आता है। अब रहती चलो ठीक है, तो मेरा अपनी बुक दे देती है उसके आप ही, उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है और मेरा हर क्वेश्चन का सही से आंसर देते है। उसके आप ही कहती है, वाह यार तुम्हें तो उर्दू बहुत ज़्यादा आती है। आप ही कहती है, हाँ भाई कौमी ज़बान है, क्यों नहीं आएगी, हर एक चीज़ आती है मुझे। तो उसके आप ही कहती, अच्छा ज़रा काफ़िया बताना। तो अभी कहती, क्या 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 क्या? उसके आप ही कहती, काफ़िया रदीफ याद है? अभी कहती, आप ही मैं बच्ची हूँ क्या, ये छोटे बच्चों से पूछा जाता है? उसके आप ही कहती, हाँ हाँ तो बताओ ना। तो अभी थोड़ा हिचकिचाती है। उसके आप कहती, मतलब नहीं आता? अभी कहती, अरे आता है। उसके आप कहती, चलो सुनाओ। तो अभी सुनाती है। उसके आप कहती, वाह मान लो तो क्लैप होना चाहिए, तुम्हें तो सब कुछ आता है। अभी कहती, देखा? उसके आप कहती, दिल कर रहा है तुमसे अलिफ बे सुनूं। तो अभी ऐसे अपने आप को देखती थी, आप सीरियसली? अरे तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी आपको सुना दे। तो उसके आप ही हंसते होगी थी, हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद अभी अपने आप ही से कुछ बात कर रही होती है। उसके आप ही कहते हैं, तुम जल्दी से एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करवाने जाऊँगी, मेरी तरफ से ट्रीट है, और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तुम मुझे किसी अच्छी सी जगह से डिनर कराओगी। अभी कहती है, डन। तो उसके बाद ऐसे ही अभी अपने आप ही से कुछ बात कर रही होती है और उसके आप ही कहती है कि यार तुम्हें तो सब आता है ना, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ, तो मेरे साथ चलो ना। अभी रखते अरे अभी तो बाहर से आई हो, फिर बाहर जा रही हो? उसके आप कहती, मेरी दोस्त की ना बर्थडे पार्टी है। अभी लगी थी, आपको परमिशन मिल गई? तो कहती, अरे ऐसे कैसे परमिशन नहीं मिलेगी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मिल गई ऑफ कोर्स, तुम चलोगे मेरे साथ? अभी लगी थी, मेरी मम्मा मुझे मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे तो अलाउ नहीं करती, और आपकी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे अलाउ करेगी, वो भी तब जब मेरा पेपर हो सुबह। तो अभी लगी थी, आप जाओ मुझे नहीं आना। उसके आप कहती, तुम्हें सब कुछ तो आता है? फिर कहती, यार मैं अगले पेपर की तैयारी कर लूँगी, आप जाओ। उसके आप कहती, तुम बहुत ही बोरिंग पर्सन हो। अभी कहती, हाँ वो तो मैं हूँ। तो उसके आप ही वहाँ से चली जाती है रेडी शेडी होके, और अबीरा जो है वो बस बायो को ही रट्टा लगाती रहती है। और देखती है कि रात के 9 बज गए हैं, वो बंद करती है बुक, थोड़ा कहती है कि उर्दू का पढ़ लेती हूँ। तो वैसे ही 9 से लेकर 10 तक उर्दू तक पढ़ती रहती है। पूरी बुक उसे ऐसे लगती है जैसे उसने रट्टी पढ़ी हो। उसके बाद वो बुक बंद करती है और अनोखी को कॉल करती है। अनोखी कहीं बाहर होती है तो वो कॉल नहीं उठाती है। बीरा बार बार कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं उठाती, तो बीरा बोर हो चुकी होती है। वो कहती, इससे तो अच्छा मैं आप ही के साथ पार्टी में ही चली जाती, चलो आप ही को कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ रहेगी, अभी तक नहीं आई। यार पुप्पो वैसे तो इतनी खड़ूस है, और देखो आप ही पे बिल्कुल कुछ नहीं कहते उन्हें। तो ऐसे बोल के आप ही को कॉल करती है। उसके आप ही के पीछे ना बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है। अभी कहती है, आप ही आप कहाँ हो, इतना शोर? उसके आप कहती, बोला था ना पार्टी पे। अभी कहती, बाहर आओ, मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही। तो उसके आप ही ऐसे बोलते बोलते जो है एकदम से आवाज़ चुप हो जाती है। उसके आप ही की कोई आवाज़ नहीं आती। अबीरा एकदम से डर जाती है, कहती, आप ही आप कहाँ हो, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? तभी कॉल कट हो जाती है। अबीरा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, वो बार बार कॉल करती है लेकिन कॉल मिल नहीं रही होती। अबीरा डर जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तभी वो आंखें बंद करती है और उसकी आंखें के सामने एक बहुत ही भयानक सा कुछ एक इमेजिनेशन उस कह सकते हैं उसे, या पता नहीं क्या था वो, एक झलक सी दिखती है किसी खौफनाक सपने जैसा। और अबीरा एकदम से डर जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे बोल के घबराते हुए अपने पापा के पास जाते हैं। उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी पैनिक क्यों करी हो? कहती, आप ही दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गई थी ना? तो कहती, हाँ उसकी दोस्त के घर पे थी ना। अभी कहती, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके पापा कहते, क्या मतलब? अभी कहती, वो मैंने आप ही को कॉल करा था और उनका नंबर नहीं मिल रहा। आपको पता है कि दोस्त का घर कहाँ है पार्टी? उसके पापा कहते हैं, हाँ मुझे पता है। अभी कहती, हाँ हाँ हम चल रहे हैं, हम अभी आप ही को घर लेके आएंगे। उसके पापा कहते, तुम इतनी पैनिक क्यों करी हो? अभी कहती, आई डोंट नो, बस आप ही को घर लेके आना है, अभी कभी घर लेके आना, अब चलो मेरे साथ। तो उसके पापा कहते, ठीक है। तो उसके पापा गाड़ी निकालते हैं और बीरा उसके पापा बाकी घर वालों से चुपके जाते हैं बीरा के आप ही को लेने के लिए। जैसे ही वहाँ घर के बाहर पहुँचते हैं ना, तो अंदर वो जो है पार्टी लाइट जो है वो बाहर आ रही होती है, मतलब बहुत लाउड म्यूज़िक। और बीरा कहती, इधर ही पार्टी है, मैं अंदर जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो उसके पापा बीरा का हाथ पकड़े थे, कहते, बेटा तुम मत जाओ। बीरा कहती, क्यों तुम मत जाऊँगी? तो वो जाके जोर जोर से बेल बजाती है, लेकिन पार्टी म्यूज़िक इतना ज़्यादा चल रहा होता है, कहाँ किसको बेल की आवाज़ आनी है। तो बीरा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग जाती है, बेल्स देने लग जाते हैं, क्योंकि बीरा बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है। और तभी एक गार्ड जो है वो दरवाज़ा खोलता है और कहते हैं, कौन हो आप? तो बीरा कहती, मेरी आप ही है अंदर पार्टी में, मैं उसको लेने आई हूँ। कहते हैं, क्या आप इन्वाइटेड है पार्टी पे? बीरा कहती, क्या पागल हो गए हो क्या? ऑफकोर्स मैं इन्वाइटेड हूँ। तो गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा होता। तभी बीरा अपने पापा को इशारा करती है। उसके पापा आते हैं, कहते, क्या हुआ? बीरा कहती, पापा देखो ना मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो उसके पापा कुछ गार्ड से बात करते हैं और बीरा को अंदर जाने देते हैं। बीरा अंदर जाती है, देखते हैं कि वो एक हवेली टाइप थी, मतलब घर था लेकिन बहुत ही बड़ा घर था, और हर तरफ जो है लड़कियाँ ही लड़कियाँ डांस कर रही थी, फुल पार्टी म्यूज़िक। लड़का वहाँ पे एक भी नहीं था, लेकिन फुल माहौल था पार्टी वाला ना। तो अबीरा को थोड़ी सांस में सांस आती है कि थैंक गॉड कोई लड़का नहीं है यहाँ पे।
लेकिन फिर भी वो थोड़ा घबराई होती है अपनी आप ही को लेके। तभी वो जब अंदर जाती है हॉल के अंदर, देखती है कि उसके आप ही अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी होकर डांस कर रही है और उसके हाथ में कुछ होता है। अबीरा को लगता है शायद उसके आप ही ड्रिंक करी है। वो बहुत ही घबरा जाती है, आप ही के पास जाती है और गिलास लेके नीचे फेंक देगी। पागल हो गई हो, ये क्या पी रही हो आप? उसके आप ही कहती है अबीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती पहले आप बताओ ये क्या पी रही थी? तो बहुत शोर होता है, उसके आप ही को कुछ सुनाई नहीं देता। वो अबीरा के हाथ पकड़ती है और थोड़ा बाहर लेके आती है। कहती क्या करी थी तुमने? मेरा गिलास क्यों तोड़ा? अबीरा कहती आप क्या पी रही थी? उसके आप ही कहती जूस था यार। क्या हो गया? क्या? अनार का जूस था यार। फिर कहती फोर्थ पार्टी में जूस? तो कहते और क्या? डफर कहेंगी, दिखनी ना घर में पार्टी है। तुम क्या समझ रही थी जो मूवीज़ में होता है वो वाली पार्टी? अबे डफर नॉर्मल पार्टी थी। तुम भी ना सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। तुम यहाँ आई कैसे? तो तभी वहाँ पे वीरा के पापा आ जाते हैं और कहते मामू आप ये हो क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? तो वीरा से अपने आप ही को हक कर लेते, कहती मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब ठीक तो हो ना? उसके आप ही कहती हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ बोलोगी? अभी कहते आप बस घर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके आप कहते अरे अभी तक तो केक कटिंग भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी? अभी देखती मुझे नहीं पता, बस अब घर जा रही हो तो घर जा रही हो। तो बीरा वहीं पे रोना स्टार्ट कर देती है। तो उसके आप उसे हक कर दी कि ठीक है मैं आ रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड को बता दूँ कि मैं घर जा रही हूँ, हाँ, और बैग भी लेके आती हूँ। तो बीरा जाती है अपनी फ्रेंड को बोलती है। उसकी फ्रेंड कहती है और अभी तो केक कट नहीं हुआ। वो कहती यार मेरी छोटी बहन रो रही है, मुझे जाना होगा, और हाँ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, मैं तुझे कल मिलती हूँ। तो ऐसे बोल के आती है। बीरा हाथ पकड़ती कहती चले। बीरा कहती हूँ। तो बीरा के पापा गाड़ी में बैठे होते हैं, ये दोनों गाड़ी में जाके बैठते हैं। बीरा से अपने आप ही को हक करके बैठे होते हैं। पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, शायद उस अजीब सी झलक की वजह से जो उसकी आंखों के सामने आई थी। उसके आप ही कहती है बीरा तुम्हें क्या हो गया है, इतना घबरा क्यों रही, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे पास हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, किस बात का डर है तुम्हें? अबीरा कहती नेक्स्ट टाइम आप कभी किसी पार्टी में मत जाना। तो अबीरा क्या पे कहती अरे मेरी जान ये वो मूवीज़ वाली पार्टी नहीं होती, होममेड पार्टी थी यार, नॉर्मल हम फ्रेंड्स थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे और कोई ड्रिंक वगैरह नहीं होती यहाँ पे, सीरियसली सिर्फ जूसेस होते हैं। हम कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं रहते जो ड्रिंक वगैरह हो। नॉर्मल पार्टी थी जैसे तुम्हारी फ्रेंड्स की थी, बस ये यहाँ पे थोड़ा लाउड म्यूज़िक था और पार्टी लाइट्स थी बस, ताकि थोड़ा माहौल बन सके, और क्या। बहुत घबरा जाती हो तुम भी ना, तुम्हारा क्या होगा? अभी लगती बस मुझे नहीं पता, कभी नहीं जाओगी। क्या बोलती अच्छा ठीक है चिल चिल रिलैक्स। तो अबीरा अपने आप ही के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद भी उसके दिल में एक डर सा होता है, एक खौफ सा होता है, पता नहीं क्यों वो नॉर्मल ही नहीं हो पा रही होती। वो अपने आप ही को बस छोड़ ही नहीं होती, उसे टाइटली हक करके रखा होता है। उसके आप ही कहती है अबीरा क्या हो गया यार, पीछे हटो मुझे चेंज करना है। अबीरा कहती बस इधर ही रुको, कहीं मत जाओ। उसके आप ही कहती तुम्हें हो क्या है, इतना पैनिक क्यों करती हो? अबीरा बोलती मैं आपको नहीं खोना चाहती यार, आपको समझ नहीं आता, मैं आपके साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, मस्ती करती हूँ, आई नो आपको बहुत जिद कर देती हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यार। तो उसके आप से कहती है हाँ बाबा ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ हूँ, घर हूँ, अब किस चीज़ का डर? रिलैक्स हो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। तो अबीरा क्या सी ऐसे बोलने के बाद अबीरा की आप ही जो है वो वहाँ से चली जाती है। वो चेंज वगैरह फ्रेश वगैरह होके आती है और अबीरा को देखते हैं कि वो अभी भी सैड बैठी है। तो उसके आप ही उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतना घबराती क्यों? अबीरा कहती है आई डोंट नो, बस मुझे डर लगता है पार्टी से। उसके आप ही कहती है ओके, शायद इसलिए तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हें बर्थडे पार्टीज पे नहीं जाने देते। अबीरा कहती नहीं वो बात नहीं है। उसके आप कहती फिर क्या, कुछ हुआ है? अबीरा कहती बस मैंने एक सपना देखा, एक बहुत बुरा सपना। उसके आप कहती सपना, कैसा सपना? अबीरा कहती कुछ नहीं, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो अबीरा ऐसे बोल के वॉशरूम जाती है। वो अपने फेस को पे बार बार पानी डालती है, खुद को फ्रेश करने की कोशिश कर रही होती है और जैसे वैसे खुद को शीशे में देखती है तो उसे फिर से कुछ धुंधला सा दिखने लग जाता है और वो फिर से घबरा जाती है, फिर से पैनिक करने लग जाती है। वापस रूम में आती है और बस फ़ौरन से पानी की बोतल उठाती है और मुँह से लगाती है, धड़ धड़ पानी पिए जा रही होती है। आधा पानी उसकी ड्रेस पे गिर रहा होता है, आधे मुँह में। उसके आप उसके पास आके पानी की बोतल लेती है, कहती क्या करी, अपना पूरा ड्रेस भिगा दिया तुमने, क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अबीरा कहती कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अबीरा से बोल के ऊपर ब्लैंकेट लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। बार बार उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब सी झलक सी आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाती है और बस उठ के बैठ जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अबीरा के पास में कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्या अबीरा के पास से कुछ लिंक है क्या, कुछ ऐसा लिंक है जिसकी वजह से वो पार्टी के नाम से इतना घबरा गई या कुछ भी। सो आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान से अपनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। अगले टाटा बाय बाय।